नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज मैं आपके सामने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं जो किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखो, ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले हम इन्हें करते हैं। तो कहता है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय पर लगने वाला कर 17.1% से 13.3% हो जाता है। फिर भी उसको उतना ही कर भुगतान करना पड़ता है जितना वह पहले करता था। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। तो देखो, इनकम टैक्स होता क्या है? आयकर यानी इनकम टैक्स। आयकर होता क्या है? किसी भी आय पर आयकर की दर, आय गुणा आयकर की दर इनकम टैक्स कहलाता है। तो देखो, जो वह कर पहले भुगतान कर रहा था वह बाद में करता है, लेकिन कब? जब आयकर की दर 17.1% से 13.3% हो जाती है। तो देखो, इसका रेशियो देख लेंगे हम। ये 19 से 9 बार कट जाएगा और ये 19 से 7 बार कट जाएगा। तो देखो, जिस अनुपात में ये बढ़ेगा या घटेगा, उसके विपरीत अनुपात में आय क्या होगी? बढ़ेगी। तो फिर देखो, यहाँ पे जो उसकी आय है वो कितने रेशियो बढ़ी? 2 रेशियो। सवाल में हमसे कितना कह रहा है? 2.6 लाख। एक रेशियो का मतलब 1.3 लाख। तो देखो, हमसे प्रारंभिक आय पूछी है, तो प्रारंभिक आय क्या होगी उसकी? हाँ, प्रारंभिक आय 7 रेशियो है, तो 7 का गुणा यहाँ, 7 का यहाँ, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी हो गई? 9.1 लाख। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.4 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय कर की दर 12% से 10% हो जाती है। फिर भी उसको उतना ही कर भुगतान करना पड़ता है जितना वह पहले करता था। उसकी बढ़ी हुई आय। अब हमसे जो बढ़ने के बाद आय हो गई वह पूछी है। देखो, यहाँ भी आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो देखो, यहाँ पे आयकर की दर देखो, पहले हमें कितनी थी? 12 थी, और 12 से हो कितनी गई? 10। तो देखो, ये किस रेशियो में बढ़ी? जो इनकम टैक्स की रेट थी वो किस रेशियो में बढ़ी? हाँ, यहाँ पे घटी है, तो 6 से कितनी हुई है? 5। यानी 6 अनुपात से 5 अनुपात होगी। तो आय यानी इनकम जो होगी वो इसके विपरीत अनुपात में बढ़ जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी? 6। तभी तो जो इनकम टैक्स वो पहले दे रहा था वही बाद में देगा। तो यहाँ पे देखो, उसकी इनकम कितने रेशियो बढ़ी? 1 रेशियो, जो कितने के बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखी है? 2.4 लाख के। तो देखो, हमसे क्या पूछा? बढ़ी हुई आय पूछी। तो बढ़ी हुई आय कितने रेशियो है? यहाँ पे देखो, बढ़ी हुई आय है जो वो 6 रेशियो है। 6 का गुणा यहाँ, 6 का यहाँ, 24 छिंगे 144। कितने अनुपात? 0.1 अनुपात। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी? 14.4 लाख। अब हम चलते हैं एक और आगे क्वेश्चन पे। देखो, हमारा ये अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर की दर 26% से 20% हो जाती है। फिर भी उसको 12,000 रुपये अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में आयकर की दर 26 से 20 हो गई, लेकिन फिर भी उसको इनकम टैक्स 12,000 अधिक देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि इस बार इसकी आय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई होगी। तो देखो, आयकर होता क्या है? अभी हमने सीखा था, आयकर बराबर
आय गुणा आयकर की दर। इनकम टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो देखो हम यहाँ देखेंगे कि जो इनकम टैक्स वो दे रहा था पहले, तो यहाँ से इसकी रेट देखो 26% से कितनी हो गई 20%। किस रेशियो में बदली 13 रेशियो से 10, 2 से 13 बार 2 से 20 बार। तो देखो अगर यहाँ पे ये विपरीत अनुपात में कब बदलती, जब यहाँ पे टैक्स समान देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे टैक्स देना कितना पड़ रहा है 12,000। यहाँ पे टैक्स जो है वो 12,000 देना पड़ रहा है। तो मैं वह इनकम घटा दूं कब, यहाँ पे देखो यहाँ पे इनकम 4.5 लाख बढ़ने पर कितना देना पड़ रहा है 12,000 टैक्स देना पड़ रहा है। 12,000 कब देना पड़ रहा है, देख जब उसकी जो इनकम होगी वो एक लेवल से ऊपर बढ़ गई होगी, तो वो लेवल ही हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये 12,000 टैक्स लगा होगा उस इनकम पे, किस डेट से 20% पे, जो ज़्यादा बढ़ गई होगी परसेंट के लिए 100 से गुणा। तो देखो 20 से ये पूरा 5 बार 12 पंजे 60,000। तो देखो यहाँ पे 60,000 इसकी जो इनकम हो वो अतिरिक्त बढ़ गई, लेकिन बढ़नी कितनी चाहिए थी, यहाँ से 6.6 घटा देंगे। अगर 3.9 लाख बढ़ती तो अब भी वह उतना ही कर का भुगतान करता जितना वह पहले कर रहा था। तो किस अनुपात में बदलती 10 से 13 में। तो देखो ये कितने अनुपात बढ़ी 3 रेशियो। लेकिन ये 3 रेशियो कब बढ़ती, जब वो कितना देता, जब उसकी इनकम कितनी बढ़ती 3.1 लाख। यानी अब भी वह उतना ही भुगतान करता जितना पहले करता था, उतना ही अब कब, जब उसकी इनकम 3.9 लाख बढ़ती। 1 रेशियो बराबर 1.3 लाख और उसकी प्रारंभिक आय गुणा 10। लेकिन हमसे बढ़ी हुई आय पूछ रहा है, तो आय कितनी बढ़ी है उसकी 4.5 लाख। तो बढ़ी हुई आय 13 धाई 130। देखो ये दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा और 4.5 ये, तो देखो कितना हो गया 17.5 लाख। ये सही हो गया। अब देखो एक दूसरा तरीका और है, यहाँ पे मैं मान लूँ उसकी इनकम कितनी थी x थी, इस x में कितनी बढ़ गई 4.5 लाख। अगर इसमें से मैं इस पर रेट कितना लगा 20% का, इसमें से अगर मैं पहली वाली इनकम यानी जो x थी उस पर 26 की रेट से लग रहा था वो घटा दूं, तो क्या इसके टैक्सों का अंतर निकल आएगा, वो हमें दे रखा है। देखो यहाँ पे लाख में बात चल रही है, तो यहाँ भी हम लाख में लिख देंगे। इस 12,000 को हम लाख में लिख देंगे तो 0.12 लाख हो जाएगा। तो देखो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ परसेंटेज का बट्टे में 100 आएगा, परसेंटेज का बट्टे में 100 आएगा। यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 20 का अंदर गुणा हो जाएगा 20x प्लस 90 माइनस 26x। ये परसेंटेज का बट्टे का 100 उधर चला गया, ये कितना हो गया 12 हो गया। तो देखो 20x और ये माइनस का 26x, तो कितना बचेगा माइनस का 6x। ये 90 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या बचेगा माइनस का 78। माइनस से माइनस गया और 6 से ये कितनी बार 13 बार, यानी उसकी प्रारंभिक जो आय थी वो 13 लाख निकल आई। लेकिन उसकी बढ़ी हुई आय पूछ रहा है, तो आय कितनी बढ़ी 4.5 लाख। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखो अब आगे क्वेश्चन हमारा यह है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 20% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी। तो देखो हमें पता है कि वर्ग
की भुजा, वर्ग की भुजा उसके विकर्ण के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट विकर्ण से ही देख लें, 20% और 20% की फ्रिक्शन वैल्यू तुम्हें पता होगा 1/5। तो यदि विकर्ण कितना हो गया, पहले 5 था तो बाद में कितना हो गया, 1 घट के 4। इसी अनुपात में उसकी भुजाएं घटेंगी, इसी अनुपात में उसकी भुजाएं। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर कर दो, 25 और 16। तो देखो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आई, यहां से देखेंगे उसके क्षेत्रफल में कमी आई 9 की। कितने से, 25 से, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 25 चौका 100, 9 चक 36%। अब हम चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन पे। देखो अब आगे हमारा नया क्वेश्चन है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें दोनों की परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो हमें उसकी जो वर्तमान लंबाई है, तो देखो पहले और बाद रेशियो देख लेंगे। पहले लंबाई में क्या हुआ, उसकी में लंबाई उसकी 30% बढ़ गई। 30% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। यदि लंबाई पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई, यदि लंबाई पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई, 13। ऐसे ही हम देखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई उसकी 20% कम हुई है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यहाँ पे क्या हुई है, ये कम हुई है, ये प्लस। तो देखो जो उसकी चौड़ाई पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी, 1 कम 4। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो 10 पंजे 50, 13 चौक 52। अब ये रेशियो और छोटा हो जाएगा, 25 और 26। ये किसका है, क्षेत्रफल का रेशियो है। ये रेशियो किसका है, क्षेत्रफल का। तो देखो यहाँ पे रेशियो कितना बड़ा है, 1 रेशियो। यही 1 रेशियो बराबर कितने के है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें सवाल में कह रखा है। और क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि हो गई। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा, डिब्बे का नया क्षेत्रफल यानी बाद में क्या है, 26 अनुपात। तो देखो 26 का गुणा यहाँ और 26 का यहाँ। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।